अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाणम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश विदेश के जो सुधी श्रावकगण हैं उनके मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठि साधु परमेष्ठि के मुखारविंद से हम सब सभी सुन रहे हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रभम प्रभावक शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अपने ओजस्वी वाणी से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन उसका जो समाधान होता है वो जन जन कल्याणी होता है। जी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अपने मन में कुछ चीज़ छुपी हुई है या कोई बात है, वो बात को हम प्रकट नहीं कर पाते और कभी ऐसा हो जाता है कि वह बात या वह विकल्प, वह क्वेश्चन, वही सवाल कोई और पूछ लेता है और उसके माध्यम से हमारे मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान होता है। तो आप लोग ये कार्यक्रम अच्छे से देखते रहेगा ताकि आपको भी आपके मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान, सम्यक समाधान प्राप्त हो। आप अगर कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे नंबर नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज शुरू करते हुए मैं मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के सम्यक समाधान को उस समाधान रूपी अमृत को प्रदान करते हुए आप संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज ओम नमः सिद्धिभ्य विधाय रक्षा प्रताप जाना राजा चिरमियो प्रतिमा प्रताप व्यधात पुरस्ता सतैव शांति मुनिर्दयामूर्तिर्गाव शांति मुनिर्दयामूर्तिर्गाव शांति। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की एक भव्य जीव भगवान के समुशरण में साक्षात पहुंचता है और अपने मन में उत्पन्न उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके वह अपना कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेता है। भले ही पंचम काल में हमें साक्षात तीर्थंकर भगवान का समुशरण प्राप्त ना हो, भले ही कृत्रिम समुशरण हो, लेकिन उस कृत्रिम समुशरण से ही हम अपने मन में उठने वाले उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान गणधर के रूप में विराजित परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करके निश्चित ही अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करेंगे। और कल्याण के मार्ग को प्राप्त करने का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सरल और सहज भाषा में परम पूज्य मुनि श्री प्रदान कर रहे हैं।
प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म में कारण कार्य भाव का उल्लेख बहुत आता है। इसको उदाहरण सहित सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन दर्शन का अगर कोई कर्म सिद्धांत या अन्य भी सिद्धांत टिकता है तो उसके पीछे का रहस्य ही कार्य कारण है। क्योंकि जो भी कार्य घटित होते हुए दिखता है, कहीं ना कहीं उस कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है। इसी बात को समझाते हुए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी कहते हैं, कार्यलिंग ही कारण। बहुत सारे स्थानों पर डॉक्टर साहब हमें कारण दिखाई नहीं देता, पर कार्य दिखता है। जैसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कोई व्यक्ति, कोई जीव सुखी है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई सुख समृद्ध है, तो ये कार्य तो दिख रहा है, पर इस कार्य के पीछे का कारण क्या है? ये विपरीतता, अनुकूलता है, ये क्यों दिख रही है? तो ये कार्य जब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वैसा तद अनुकूल कारण भी होगा, तो ही कार्य होता है। ये कार्य कारण की जो व्यवस्था है, ये शाश्वत व्यवस्था है, जिसके कारण से ही ये संसार और कर्मों की व्यवस्थाएं चल रही है। संसार है तो कहीं ना कहीं मोक्ष है, और मोक्ष है तभी कहीं ना कहीं संसार। ये जैसे कार्य कारण व्यवस्था रूप है, ऐसे ही प्रत्येक लौकिक कार्यों में भी समझने की आवश्यकता है। मात्र मोक्ष परमार्थ में ही नहीं, अपितु हमें कहीं किसी प्रकार से वृक्ष दिख रहा है, तो भले ही धरती के ऊपर वृक्ष दिख रहा है, पर वहाँ जड़ और बीज रूपी कहीं कारण था, तभी वह इतना बड़ा वृक्ष है। जैसे एक लौकिक व्यवस्था में भी ये कारण और कार्य व्यवस्था देखने में आती है, ऐसे ही परमार्थ में भी ये कारण कार्य व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। माना कि कोई बालक है और उसके पिता सामने नहीं है, तो जैसे बालक को देखकर पालक का बोध किया जाता है कि ये बच्चा है, तो इसने जन्म लिया है, मतलब कहीं ना कहीं उसके जन्म देने वाले माता पिता अवश्य ही होंगे, जिसके निमित्त से ये कार्य सबके सामने आए। ऐसे ही प्रत्येक जो भी कार्य उद्घाटित होते हुए दिखाई दे रहा है, उस प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। इसलिए जैन दर्शन में, जैन धर्म में बहुत अहमियतता से कार्य कारण की व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। आप जितने सारे दृष्टांत ले लो, उन प्रत्येक दृष्टांतों में समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं ये कारण कार्य संबंध के बिना कोई भी कार्य घटित नहीं होता। जो भी कार्य हमारे सामने दिख रहा है, उस कार्य के सामने पक्का है कहीं ना कहीं कारण था, है और रहेगा। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। इस कारण से ही ये संसार हो, परमार्थ हो या अन्य भी कोई लौकिक कार्य क्यों ना हो, प्रत्येक कार्य में विशेषता से कार्य कारण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता। इसलिए ये कार्य कारण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत रूपी साधवाद हो, चाहे उस जैन दर्शन के प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध करने वाला क्यों ना हो, उन सबके पीछे रहस्य यही है कि कुछ ना कुछ कारण होता है, तभी कोई ना कोई कार्य घटित होता। चाहे उसे हम अन्य किसी प्रकार से भी ले सकते हैं, अन्य अनेकानेक दृष्टांतों से भी समझ सकते हैं, पर वह कारण कार्य की व्यवस्था आज से नहीं अपितु अनादि से चलती आ रही है। क्योंकि हमारे आगम में जो मूल रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है,
त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा, वहाँ त्रैकाल्य जब 3 काल कहे ही गए हैं तो 3 काल की अपेक्षा से यानी वर्तमान की अपेक्षा से भूत कारण हुआ और वर्तमान कार्य हुआ। और अगर भविष्य को प्राप्त करना है या भविष्य को समझना है तो भविष्य हमारे लिए कार्य होगा और आज का वर्तमान कारण होगा। ये प्रति समय बदलने वाली कारण कार्य व्यवस्था है। जरूरी नहीं है कि आज जो कारण है वह कल कारण ही बना रहे। आज का कारण कल के लिए कार्य बनेगा और कल का जो कार्य था वह आज के लिए कारण, ऐसा भी हो सकता है। ये कल, आज और कल यानी भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की अपेक्षा से इसके विषय में कार्य कारण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। जो किसी एक के लिए कारण है वह दूसरे के लिए कार्य हो सकता है। जैसे कि संतान की अभी बात की, किसी कोई बालक है, वह बालक जैसे ही बड़ा होता है उसका विवाह होता है, उसने बेटे को जन्म दिया, उसने संतान को जन्म दिया, तो जो कारण था कुछ वर्ष पहले अपने पिता की अपेक्षा से, वही अपने बेटे की अपेक्षा से कार्य के लिए कारण बन रहा था। पिता की अपेक्षा से कार्य था और बेटे की अपेक्षा से वही कारण बन रहा था। तो जैसे ही अपेक्षा बनती है, बदलती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपेक्षाएं, अभिप्राय बदलते हैं, ये कारण कार्य व्यवस्था प्रति समय प्रति स्थानों पर बदलती रहती है। ये अपेक्षा के अनुसार अनेकांत की सिद्धि करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य रूप आगम में कार्य कारण की व्यवस्था प्रति ग्रंथों में और प्रति आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित की है और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी दिया है। उसे बहुत अच्छे से समझने से ही अनेकांत और साधवाद को अपेक्षाकृत कथन को ही समझा जा सकता है। उस अपेक्षाकृत कथन को समझाने के साथ साथ इस कारण कार्य व्यवस्था को भी समझना परम आवश्यक है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अजीत कुमार जैन, करौली, राजस्थान से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक अरिहंत भगवान का होता है या सिद्ध भगवान का होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक किसी भी प्रकार से ना अरिहंतों का होता है ना सिद्धों का होता है। अभिषेक के विषय में आगम में जो प्रमाण मिलता है उस अपेक्षा से उन अभिषेकों के 4 प्रकारों को समझने की आवश्यकता है। अभिषेक जब भी होता है वह 4 ही स्थानों पर 4 ही प्रकार से होता है, जिसको आगम के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार से समझना होगा। पहला अभिषेक जन्माभिषेक होता है, जो कि ना अरिहंतों का होता है ना सिद्धों का होता है। वो तो उस अरिहंत बालक का होता है। अरिहंत तब कहलाते हैं जब वह 13वें गुणस्थान में समोशरण आदि को प्राप्त करते हैं, गंधकुटी आदि को प्राप्त करते हैं या 4 कर्मों का नाश करते हैं, तब वे अरिहंत कहलाते हैं। पर जब वे तीर्थंकर बालक आदि पदों में होते हैं तो उन तीर्थंकर बालक अवस्था में, अरिहंत बालक अवस्था में जो पांडुकशिला आदि पर अभिषेक होता है, उस अभिषेक को यहाँ पर परिपूर्ण रूप से पहला अभिषेक, जिसे जन्माभिषेक कहा जाता है, वह कहलाता है। और वह जन्माभिषेक किसी अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी का नहीं होता, भगवान का नहीं होता, अपितु वह बालक जो तीर्थंकर बनने वाला है, ऐसे उस बालक के जन्माभिषेक के उपरांत हुआ कर। दूसरा अभिषेक हुआ करता है जो कि राजाभिषेक कहा जाता है। जब किसी राजा अपने पुत्र को या किसी और को अपनी राजगद्दी सौंपता है, तो उस राजकुमार को जब राजगद्दी सौंपते समय जो उसके लिए क्रियाएं की जाती है, उस क्रियाओं में वह राज्याभिषेक की मुख्यता से वह अभिषेक किया जाता है। उसका बृहत विस्तार से वर्णन आगम ग्रंथों में लिखा है। वह जो अभिषेक होता है, वह अभिषेक जो राज्य देते समय अपने पुत्र को, राजकुमार आदि को, तो उस अभिषेक को राज्याभिषेक रूप में दूसरे प्रकार से स्वीकार किया गया। वहीं पर जब वही अगर अरिहंत बालक जिसने राज्याभिषेक को प्राप्त कर लिया, नहीं प्राप्त भी कर लिया, अब जो दीक्षा धारण करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थियों के निमित्त से जो अभिषेक होता है दीक्षा के पूर्व, वह दीक्षाभिषेक कहा जाता है।
ये तीनों भी अभिषेक अभी तक किसी भी प्रकार से कोई परमेष्ठी के नहीं हुए थे। साधु बनने से पहले ही वह अभिषेक हुआ करता है, और साधु कोई परमेष्ठी नहीं है, साधु कोई भगवान नहीं है। साधु भगवान है, साधु परमेष्ठी है, पर साधु बनने के पहले जब दीक्षाभिषेक होता है तब वह बनता हुआ साधु या दीक्षार्थी किसी भी प्रकार से परमेष्ठी के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए ये तीनों भी अभिषेक किसी भगवान के नहीं होते। रही बात अंतिम अभिषेक की, जो कि चौथे प्रकार का अभिषेक प्रतिदिन प्रति समय मंदिरों में किया जाता है, जो त्रिकाल त्रिबार करने का आगम ग्रंथों में दृष्टांत उदाहरण प्राप्त होते हैं, ऐसे उस चौथे अभिषेक को परिपूर्ण रूप से प्रतिमा अभिषेक के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस अपेक्षा से अगर हम समझे तो अभिषेक ना अरिहंत भगवंतों का होता है, ना अभिषेक सिद्ध भगवंतों का होता है। अभिषेक अगर होता है तो अरिहंत और सिद्ध की प्रतिमा का होता है, इसमें अंतर समझने की आवश्यकता है। अरिहंत भगवान जो समोशरण में विराजमान होते हैं, वहाँ तक कोई भी व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता, चाहे सौधर्म हो या अन्य भी कोई इंद्र हो। वे समोशरण की 8वीं भूमि तक तो पहुँचते हैं, पर जहाँ साक्षात अरिहंत परमेष्ठी गंधकुटी के ऊपर कमलासन के ऊपर सिंहासन पे विराजमान होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार से कोई सामान्य व्यक्ति, कोई भी इंद्र वहाँ नहीं पहुँचता। और वे तो अरिहंत भगवान चेतना सहित है, तो उन अरिहंत भगवंतों की उस समोशरण में भी अभिषेक आदि करने का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। हाँ, समोशरण में भी अभिषेक आदि का कहीं वर्णन मिलता है, तो वहाँ भी वह प्रतिमा आदि का ही अभिषेक होता है। और प्रतिमा भी जैसे कि मानस्तंभ की प्रतिमा है, चैत्य भूमि आदि होती है समोशरण में, तो वहाँ जो चैत्य भूमि यानी प्रतिमा का ही अभिषेक होता है, साक्षात अरिहंतों का अभिषेक नहीं होता। रही बात सिद्धों की, सिद्ध भगवान तो सिद्धशिला में विराजमान है, वहाँ तो कोई वैसे ही नहीं पहुँच सकता, इसलिए अरिहंत सिद्ध भगवानों का, परमेष्ठियों का अभिषेक नहीं होता। जो भी पांचों परमेष्ठी स्वीकार की जाती है, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी का अभिषेक प्रतिमा के रूप में किया जाता है, उनका साक्षात अभिषेक नहीं होता। ना अरिहंतों का, ना आचार, उपाध्याय, साधु, ना सिद्धों का, इन किसी भी परमेष्ठी का किसी भी भगवान रूप अभिषेक नहीं किया जाता। उनका उपचार से जो प्रतिमा में आरोपण किया जाता है, स्थापना निक्षेप से, जो ये अरिहंतिक प्रतिमा, ये सिद्धों की प्रतिमा, ये आचार, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी की जो प्रतिमा होती है, उन प्रतिमाओं का तो विधिवत अभिषेक किया जा सकता है, पर अरिहंत और सिद्धों का या आचार, उपाध्याय, साधु आदि पंच परमेष्ठी किन्हीं का भी अभिषेक नहीं होता। उन्हीं की प्रतिमा को जो उपचार से हम परमेष्ठी के रूप में स्वीकार करते हैं, उन प्रतिमाओं का यथा योग्य रूप से अभिषेक किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं सुनील जैन नगर सेठ अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न है कि हम जो भी व्यापार करते हैं उसमें हिंसा होती ही है, फिर उस हिंसा से कैसे बचें? कृपया करके सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात श्रावकों को समझाते हुए आचार्य भगवंत श्रावकाचार्य जी में समझाते हैं कि जो श्रावक है कहीं न कहीं व्यापार के निमित्त से, घर गृहस्थी आदि के निमित्त से उस हिंसा में संलग्न रहता ही है, और उन्हीं के निमित्त से, विशेषता से श्रावकों के निमित्त से हिंसा के जो 4 भेद बताए हैं, उनको बहुत अच्छे से श्रावकों को समझने की आवश्यकता है। हिंसा के 4 भेद इस प्रकार से कहे गए हैं, जो आरंभी हिंसा है, संकल्पी हिंसा है, और उद्योगी हिंसा है, और विरोधी हिंसा है। जो दूसरा आक्रमण करने पर उसको विरोध करने के लिए जो की जाती है वो विरोधी हिंसा है। जो उद्योग व्यापार आदि करते समय जो हिंसा हो रही है उसे उद्योगी हिंसा कहा गया। और जो घर गृहस्थी आदि करते समय जैसे भोजन बनाना, झाड़ू आदि करना, उस समय पर जो हिंसा होती है उसे आरंभी हिंसा कही जाती है। साथ साथ जो बुद्धिपूर्वक किसी को मारने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसे संकल्पी हिंसा कही जाती है।
श्रावकों के निमित्त से संकल्प हिंसा का त्याग करने की आज्ञा आगम में दी है। शेष 3 हिंसा अपने अपने शक्ति के अनुसार छोड़ते हुए उसे कम से कम करने का प्रयास श्रावकों को करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम उद्योगी हिंसा करने की हमें छूट है, आरंभी हिंसा की छूट है, तो मनमानी हिंसा करने वाले व्यापार या हिंसा करने वाले उद्योग करो, ऐसा किंचित भी आगम का व्याख्यान नहीं है। व्यापार करते समय भी जो कुछ ना कुछ, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, व्यापार है, घर गृहस्थी है, तो कुछ ना कुछ अंशों में हिंसा होगी ही होगी। पर इस हिंसा को बचने से, हिंसा से बचने के लिए भी आचार्य भगवंत बहुत अच्छे दृष्टांतों के द्वारा और बहुत अच्छे व्याख्यान के द्वारा श्रावकों को समझाने का प्रयास करते हैं। गृह कर्मणापि निश्चितम रुधिरमरम धावते वारी। श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी इस विषय पे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि गृह कर्मणापि निश्चितम, यानी घर गृहस्थी के निमित्त से, व्यापार आदि के निमित्त से जो भी एक श्रावक पाप का अर्जन करता है, उस पाप को धोने के लिए उस कार्यों में, चाहे व्यापार करना हो, किराना का व्यापार हो या अन्य भी कोई, जो जैन कुल में जन्मने के बाद उस कुल मर्यादा, धर्म आदि की मर्यादा का पालन करते हुए योग्यता के अनुसार जो किया जाता है, उसमें लगे हुए दोषों से बचने के लिए आगम में आचार्य भगवान कहते हैं कि एकमेव उपाय है जिसका नाम है दान। जब तक वह दान करना नहीं जानता है तब तक उसका वह पाप नहीं धुलता है। जैसे रुधिरमरम धावते वारी, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं पाप को पाप से दूर कर लूंगा, तो ये कतई संभव नहीं। वहाँ आचार्य भगवंत ये कहते हैं कि जैसे खून से मजा हुआ रक्त से मंजा हुआ, खून से रंगा हुआ कोई वस्त्र है, तो उसे खून से, रक्त से साफ नहीं किया जाता, उसे तो पानी से ही धोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही घर गृहस्थी के या व्यापार आदि के कार्यों में जो भी हिंसा का दोष लगता है, उस हिंसा से बचने के लिए परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं हमें पात्रों को दान देना चाहिए। क्योंकि दान की वर्तमान में बहुत सारी परिभाषाएं बदल चुकी है। गरीबों को देना भले ही ये करुणा दान है, पर सत पात्रों के निमित्त से, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इन सम्यक दृष्टि 3 पात्रों के निमित्त से औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार के जो दान कहे गए हैं, इन 4 प्रकार के दानों को देने से ही नियम से वह अपने पापों का प्रक्षालन कर सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से वह पापों का प्रक्षालन कर ही नहीं सकता। अभय दान के अंतर्गत किसी धर्म आयतन की व्यवस्था बना देना, साथ साथ ज्ञान दान के निमित्त से कोई ग्रंथ आदि का प्रकाशन करा देना, प्रवचन आदि का उजागर कर देना, और साथ में जो आहारचर्या मुनिराजों की निर्विघ्न करा देना, चौके लगाकर उनको निर्विकल्पता से आहार करवा देना, ये आहार, औषध आदि के रूप में 4 प्रकार के जो दान कहे गए हैं, मात्र और मात्र श्रावकों के निमित्त से इन 4 प्रकार के दानों से ही उनने किए गए पापों के प्रक्षालन के लिए कुछ निमित्त, कुछ साधन जुट सकते हैं, अन्यथा साधन जुट ही नहीं सकते। क्योंकि जितना जितना वह व्यापार के निमित्त से, घर गृहस्थी के निमित्त से पाप और धन संचय करता है, उतना उतना ही वह आने वाले समय के लिए उसके लिए दुखदायी होता है। और उसमें से चंद प्रतिशत व्यक्ति तय कर ले, माना कि 100 रुपये भी कमाता है व्यक्ति, तो उसमें से साल भर के 5%, 10%, 20%, जितनी व्यक्ति की शक्ति है उसके अनुसार अगर दान करने का संकल्प करे, नियम ले, तो नियम से वह उन पापों से बच सकता है। आंखों देखी घटना अगर सुनील भाई आपसे कहूँ तो मैंने आंखों देखा एक दृष्टांत सुनाता हूँ। आचार्य भगवान के पास एक दीनहीन गरीब व्यक्ति पहुँचा, वो रोते बिलखते कि उन्होंने कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, व्यापार नहीं चलता, काम नहीं हो रहा है, मैं बहुत पापी हूँ, खूब मेहनत करता हूँ पर कुछ नहीं कर सकता, पैसे ही नहीं रखते हाथ में, मैं क्या करूँ, ऐसा उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करना, तुम रोज 1 रुपये दान करने का नियम करना। हम और पूरे संघ देखते रह गए, वो खाने के लिए कह रहा है, लाले पड़े हैं, पानी चाय पीने की व्यवस्था नहीं, और गुरुजी कह रहे रोज दान करने का नियम लो। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम नियम बस ले लो, तुम जिस दिन नियम लोगे उस दिन से तुम देख लेना। और
6-8 महीने साल भर में वही व्यक्ति आया और गुरु के चरणों में लौट कर कह रहा है, गुरुजी मैंने तब 1 रुपए के रोज दान करने का नियम लिया था, उसका फल आज ऐसा हुआ है कि मैं आज इस नगर में बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा हूं और इस नगर में बहुत बड़ा एक सेठ बन चुका हूं। अब आज से मैं 1 रुपए दान की जगह प्रतिदिन मैं 10,000 रुपए दान करने का नियम लेता हूं। वही लखपति से आज करोड़पति बन रहा है। ये मात्र दान की ही महिमा है। इस दान को, पूजा को जो व्यक्ति मात्र ये सोचते हैं कि जड़ की क्रिया है या बहिरंग क्रिया है, तो ये मात्र बहिरंग क्रिया नहीं है। श्रद्धा के साथ किया गया 1 रुपए का दान और उसके पीछे किया गया दान का संकल्प ही आपके लिए पापों से बचा सकता है। अन्य पंचम काल में पापों से बचाने का, पापों का प्रक्षालन करने का कोई भी निमित्त नहीं बन सकता। अपनी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार 1%, 2%, 5%, साल का, महीने का अगर हम दान करने का संकल्प करें और यथास्थान दान करें तो नियम से वह पुण्यवर्धन करते करते हमें पापों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे पूर्वज हमारे बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आय के स्रोत का व्यवस्थित नियापन किया था कि 25% आने वाले कुछ विषमता के लिए रखे, 25% वर्तमान के भोगों के लिए रखे, 25% बच्चों के लिए और 25% दान देते हुए ही उन्होंने इतने बड़े बड़े विशाल गगनचुंबी मंदिर और गगनचुंबी शांतिनाथ जैसे, बांधपुर जैसे अनेकानेक भगवानों का निर्माण किया। वे उनकी ही बदौलत है, उनके दान आज फलीभूत हो रहे हैं। हमें भी अपने उद्योग, व्यापार आदि के निमित्त से हिंसा का प्रक्षालन करना है तो दान के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं है। यथाशक्ति यथा पात्रों को 4 प्रकार के दानों को देना, यही पापों का प्रक्षालन करने का निमित्त है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं नैन्सी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि भगवान और साधुओं के दर्शन करते समय सिर पर दुपट्टा रखने का क्या महत्व है और कैसे भाव रखने चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सच्चे देव शास्त्र और गुरु, इनको नमस्कार करते हुए उनकी नमस्कार की, वंदना की जो विधि आगम में लिखी है, उस विधि से ही वंदना नमस्कार करने का विशेष फल प्राप्त होता है। बहुत सारे जीव उन विधाओं को, उन विधियों को नहीं जानने के कारण से बहुत सारे क्रियाओं को करने के बाद भी उस फल को प्राप्त नहीं होते जिस फल का व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखा है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानाम दर्शनम मोक्षदानम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथादकम। साधु की और परमात्मा की वंदना करने से ऐसा संसार का कोई भी पाप नहीं है जिसका प्रक्षालन नहीं होता है। जो सामान्य रूप से किए जाने वाले व्यवहार से, उपचार से जो पाप क्रिया है उसका प्रक्षालन कहीं होता है तो वह भगवान और गुरु के दर्शन करने से ही होता है। तो देवशास्त्र गुरु के दर्शन करते समय जो भाव और जो विधि आवश्यक है वह जीव वर्तमान में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वह अचिंत्य फल को प्राप्त नहीं कर पाता। दर्शन पाठ में कई बार पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा कि जैसे किसी हाथ में अंजलि में रखा हुआ पानी लंबे समय तक नहीं टिकता, वो तो झर जाता। ऐसे ही प्रभु और गुरु के दर्शन करने से लंबे समय तक पाप नहीं टिकते, वो भी नष्ट हो जाते, क्षरण हो जाते। फिर आज तक कितनी बार व्यक्तियों ने भगवान के, परमात्मा के और गुरु के दर्शन किए पर फिर भी दुखी है, फिर भी परेशान है। इसके पीछे का कारण यही है, कहीं ना कहीं उसके भावों में कमी थी, कहीं ना कहीं उसके विधि में कमी थी। जितनी अच्छी विधि से वह दर्शन करेगा उतना ही अच्छा विशेष फल उसको प्राप्त होगा। विधि का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत समझाते हैं कि जब भी परमात्मा या गुरु के दर्शन करते हैं तब अपने सिर को ढांकने की आवश्यकता है।
जब तक सिर ढका नहीं है तब तक वह मुंड वंदना कहलाती है। वर्तमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, ये भिन्न विषय है, पर आगम की व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने पहुंचने के पहले एक मर्यादा रूप मात्र महिलाओं के लिए ही नहीं अपितु पुरुषों के लिए भी अपने सर को ढाकने की व्यवस्था आगम में बताई। पूर्व काल में अगर आप देखते होंगे तो जितने भी बुजुर्ग हैं वह कहीं ना कहीं टोपी लगाते थे, कहीं पगड़ी, कहीं फेटा, कहीं कुछ ना कुछ पहनकर ही वे घर से बाहर भी निकलते थे। मात्र देवशास्त्र गुरु की ही मर्यादा नहीं अपितु अपने बुजुर्गों के सामने भी कभी जाया जाते थे तो पुरानी दादी आदि आपके घर में होगी तो आप देखते होंगे कि वे अपने सर से पल्लू को कभी हटने नहीं देते। पहले घूंघट चलता था, फिर बीच में पल्लू आ गया, अब तो ना घूंघट बचा है न पल्लू बचा है, अब तो मर्यादा ही पूरी समाप्त हो चुकी है, जिस कारण से भारतीय संस्कार, संस्कृति और धर्म सब कुछ नष्ट हो रहा है। एक मर्यादा के रूप में भी मात्र जैनागम में ही नहीं अपितु अपने पूरी भारत संस्कृति में स्वीकार किया गया है कि किसी भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने पहुंचने से पहले मस्तिष्क को ढाक कर मर्यादा के साथ पहुंचने की आवश्यकता है। खुले सिर घूमना एक अशुभ कुलक्षण का प्रतीक माना जाता है। जैसे आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में आता है कि जैसे सीता ने स्वप्न देखा था कि काली साड़ी पहनकर खुले बदन, खुले सर, बाल खुले छोड़ते हुए, बिना दुपट्टा पल्लू ओढ़े हुए वह महल में घूम रही है। उसका फल बतलाते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में जो उसे नगर से, राज्य से वनवास को जाना पड़ा वह कहीं ना कहीं उसका ही निमित्त था। ऐसे अनेकानेक निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं जिस कारण से उसे एक कुलक्षण के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी बात, ये संस्कारों का प्रतीक होता है। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थानों के अगर अंग्रेजी भाषा में समझे तो बहुत सारे स्थानों के जो एटिकेट्स हो गए हैं, मैनर्स हो गए हैं, एक ये सभ्यता है भारतीय संस्कृति की, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने पहुंचने की, कि जब भी देवशास्त्र गुरु के सामने पहुंचो तो परिपूर्ण रूप से मर्यादा से अपने पूरे तन को, अपने मस्तिष्क को, सबको व्यवस्थित ढाकते हुए मर्यादा से पहुंचना, ये आगम की आज्ञा भी है। साथ साथ उसके निमित्त से एक मर्यादा का पालन होता है जो कि भारतीय सभ्यता, जैन धर्म की सभ्यता कही जाती है। इस कारण से सर को ढाकते हुए ही मंदिर भी में या गुरु के पास पहुंचना चाहिए। मात्र महिलाओं को ही नहीं अपितु पुरुषों को भी सर ढाकते हुए भी पहुंचना चाहिए। आज भी ऐसे कई सारे भारतीय दर्शन है जो अपने पूज्य स्थानों में पहुंचने से पहले कुछ नहीं है तो कम से कम सर पे रुमाल रखते हुए ही पहुंचते हैं। आज भी देखना कई ऐसे स्थान हैं कि जहां तिलक लगाया जा रहा है, सर पे कुछ नहीं है तो हाथ तो रखा ही जाता है। तो ये सब मर्यादा भले ही भूलते जा रहे हैं, पर इन मर्यादाओं को साथ ही एक सम्मान का प्रतीक हुआ करता है कि सर पे कुछ है वह एक सम्मान है, साथ साथ मर्यादा है। इस कारण से सिर को ढाकते हुए, बालों को ढाकते हुए ही देवशास्त्र गुरु के पास जाना चाहिए। रही बात भावों की, तो जितने भाव विशुद्ध रहेंगे उतना ही विशुद्ध फल उसके निमित्त से मिलेगा, क्योंकि जितनी शरीर की, वस्त्रों की शुद्धि आवश्यक है उतनी ही भावों की भी शुद्धि बहुत आवश्यक है। जितनी विशुद्ध भावों के साथ हम भगवान के दर्शन करेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, जितनी पॉजिटिव ऊर्जा हम उनके पास पहुंच के ग्रहण कर सकते हैं, उतना ही हमारा जीवन, उतना ही हमारा दिन पॉजिटिव हो सकता है। पर उसकी कला भी आनी चाहिए, क्योंकि भावों की महिमा तो ऐसी है, जितना कहे भावों के बारे में उतना कम है। भाव और भेष जिसके पास अच्छे हैं वही सदगति को प्राप्त करता है, क्योंकि पंचम काल में प्रभु और गुरु के दर्शन के अलावा कोई भी ऐसा निमित्त नहीं हो सकता जो हमें सद्मार्ग पर ले जाने के लिए निमित्त बन सके। सन्मार्ग के निमित्त बनने वाले, ऐसे पापों का प्रक्षालन करने वाले अरिहंत, सिद्ध आदि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उनके पास पहुंचने से पहले मर्यादा के रूप में मस्तिष्क ढाकते हुए, भावों को अच्छा करते हुए, मन के सभी कल्मशों को, विकल्पों को निकालते हुए निर्मल भावों के साथ उनके चरणों में पहुंचने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे अपने YouTube चैनल सुप्रभुवच के माध्यम से प्रसारित होता है। जी हाँ, ठीक सुना, सुप्रभुवच के माध्यम से प्रसारित होता है।
शाम को 5:13 पे। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने विकल्पों का समाधान करना चाहते हो, अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। जी नंबर नोट करिएगा, 8707548811। इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं और विषय, अद्भुत विषय, शिवकोटि महाराज रविचित रत्नमाला इस ग्रंथ का, एक ऐसा ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं होता, मुनीश्री ने अपने ओजस्वी वाणी से उस पर प्रकाश डालते हुए उस ग्रंथ का स्वाध्याय कराया और उसका प्रवचन अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है। आप घर बैठे उस कार्यक्रम का, उस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं और उस ग्रंथ का भी स्वाध्याय घर बैठे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम आप तक नए नए सवालों के साथ, नए नए विकल्पों के साथ पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सम्यक समाधान। मुनीषी के चरणों में कोटि नमोस्तु करते हैं आप सभी को। जय जिनेन्द्र।